हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्टडी विथ एनएमए। आज मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से मैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। आप पहले इसका आंसर गेस कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं तो इसका एक्सप्लेन करके सारा आंसर बताऊंगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूरतमंदों तक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। चलिए बताइए फटाक से। तो इसका सही आंसर है 570 ईस्वी में। आपको मैं बताता चलूँ, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो है मक्का शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मक्का शहर में हुआ था। और ये मक्का कहाँ पड़ता है? ये मक्का पड़ता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में मक्का नामक एक जगह है, उस जगह पर पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। अब मृत्यु भी आपको बताता चलता हूँ। मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 632 ईस्वी में। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आप जो है 3 क्वेश्चन आपको हो गया। एक, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? तो 632 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ था? तो मक्का नामक शहर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मक्का कहाँ है? चलिए, ये तो अभी तुरंत ही चर्चा हुई कि मक्का कहाँ है। मक्का कहाँ है? तो मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपका। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंद यानी कि भारत, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो भारत के जनता को जो है हिंदू कहा जाता है। हिंदू किसी धर्म के लोगों को नहीं कहा जाता है। भारत में जो रहने वाले लोग हैं उसको हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आप तब तक गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तब तक इसका हिस्ट्री आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आता है भारत। तो ये भारत नाम जो है कहा जाता है कि बहुत सारा इसके ये है, कथा है कि जो है भारत नाम कैसे पड़ा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुष्यंत के पुत्र थे भरत। दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसे ऋग्वेद में उल्लेखित है कि एक भरत कबीला था, तो उसके नाम से पड़ा है भारत। और कुछ विद्वानों का कहना है कि ऋषभदेव के प्रथम पुत्र जो थे, ऋषभदेव के प्रथम पुत्र, उसका नाम था भरत। तो उसी के नाम से जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब चलिए आते हैं यहाँ हिंद में। तो हिंद जो है ना, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? तो अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों में। देखिए भारत के नाम से पड़ा है, लेकिन हमारे देश की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। यूनानियों ने हमारे देश को जो है ना इंडिया कहा था। क्या कहा था? इंडिया कहा था। यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहा था। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपका, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपका 647, 1013, 711, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग पहले गेस कर लीजिए क्या होगा इसका आंसर, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इसका आंसर देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा।
ये जो है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है ना 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और यहाँ पर 712 ईस्वी ऑप्शन में नहीं दिया है। 712 ईस्वी में जो है पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जिसको जो आक्रमण किया था वो था, उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। पहला आक्रमणकारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। वो जो है इराक के हाकिम अल हज्जाम के इसमें जो है कि इन्हें इसको आक्रमण करने के लिए भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को, है ना। इसने जो है ये क्या बोलता है मुल्तान और इसमें आक्रमण किया था, सिंध और मुल्तान को जीता था आक्रमण। इसने अरबी लोगों ने सिंध और मुल्तान को जीता था। उस समय जो है यहाँ पर शासक का नाम था दाहिर नाम था। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये देखिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो सिंध की विजय, देखिए ये सिंध की विजय पूछा है, तो सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। और एक और जगह को जीता था, उस जगह का नाम था मुल्तान। उस जगह का नाम क्या था? मुल्तान। उस जगह का नाम था मुल्तान। तो मुल्तान को कब जीता था? तो 713 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर रहता मुल्तान को कब जीता था तो आपको 713, तब आपको 713 लगाना था आंसर। तब क्या लगाते आप? 713। और यहाँ सिंध को पूछ रहा है, तो सिंध कब जीता है? तो 712 में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। देखिए अभी तुरंत आपको इसके बारे में बताए हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम क्या था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक या महमूद गजनी या मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? तो अभी तुरंत आपको एक्सप्लेन जब कर रहे थे उस समय बताए थे, इसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे गजनी, गौर के, अरब के, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आप तो भली भांति समझ ही गए होंगे कि ये होगा अरब के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का रहने वाला था? अरबी मुसलमान था। तो ये अरब के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? अरब के। चलिए क्लियर होगा आपको, तुर्क के नहीं थे, मंगोल के भी नहीं थे, तुर्क अफगान के भी नहीं थे, ये कहाँ के थे? अरब के थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? चलिए इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? गजनी राजवंश का संस्थापक अल्तगीन था, महमूद था, सुबतकीन था या इस्माइल था? तो मैं आपको इसका बता दूं कि गजनी वंश का संस्थापक जो था ना वो अल्तगीन था। कौन था? अल्तगीन था। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो अल्तगीन था, ये अल्तगीन था। और गजनी वंश का और एक नाम है, ये गजनी राजवंश को और एक नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है यामीनी वंश। क्या बोला जाता है? यामीनी वंश। यामीनी वंश, गजनी वंश को और एक नाम से जाना जाता है जो यामीनी वंश कहा जाता है। और अल्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्तगीन ने किसको राजधानी बनाया था? अपना गजनी को बनाया था। और चलिए अभी ये हम लोग चलते हैं। और सुबतकीन का ये जो है अल्तगीन जो है अल्तगीन का पुत्र था सुबतकीन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, तो इसमें क्या है? कथन है और इसमें आपको देखिए ये सब सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइटली नहीं लीजिएगा। महमूद गजनी ने भारत पर देखिए कथन ए क्या है? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और कारण आर है। कथन ए था कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और कथन आर है वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो आपको मैं बता दूं, महमूद गजनी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य था धन संपत्ति लूटना। धन संपत्ति लूटना, शासन करना नहीं था, धन संपत्ति लूटना था। तो वो धन संपत्ति लूटने के लिए आक्रमण किया था।
तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं। ए तथा आर दोनों सही है। ए में क्या लिखा है? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में ऑप्शन है आपका बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा में क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपने देखा कि महमूद गजनी ने तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, ये सही हो जाएगा। यानी कि ए सही है। वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? नहीं, ये शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। यानी कि ए सही है और आर गलत है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ आप लोगों का 10 क्वेश्चन भली बनती समझ में आ गया होगा। और अगले क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको मैं डेली इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और जो भी त्रुटि रह गई होगी तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आप कमेंट में मुझे सुझाव दे सकते हैं, मेरे हौसले को बढ़ा